वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल। वैसा आप मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश स्वामी। आज हमारे साथ तो खास एपिसोड में जुड़ चुके हमारे मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर जांगड़ी साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है जांगड़ी साहब। रेखा कौशिक जी आ गई हैं हमारी स्क्रीन पे, बहुत बहुत स्वागत है रेखा कौशिक जी, स्वागत है। राजेंद्र बंजारे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र बंजारे साहब। हमारे साथ आज एक पंथी गायक हैं हीरा दास कुर्रे साहब, वो रायपुर से जुड़ गए हैं, पहली बार आए हैं हमारे साथ में, और उनका भी हम स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। आप सब लोगों को मालूम है कि प्रत्येक रविवार हम बाबा गुरु घासीदास जी की जो एपिसोड चला रहे हैं उस एपिसोड पर जुड़ते हैं, और बाबा गुरु घासीदास जी की जो आज 22वीं कड़ी को लेकर हम सब हाजिर हुए हैं। और इस कड़ी को लेकर आज के जो विद्वान जन है, बुद्धिजीवी है, बाबा गुरु घासीदास जी ने 22वीं कड़ी पर क्या कहा है इस विषय को लेकर, उन्होंने, अगर हम छत्तीसगढ़ी में उसे हमें कहें तो उनका जो ये वाणी है कि जितने भी मानव जाति है वो मेरे संत है। और उसी कुछ छत्तीसगढ़ी में अगर हम कहें तो जितना भी संत मानव समाज है तो वो हमारे अपने लोग हैं, वो उनको संत का दर्जा दिया है। और वही दर्जा बाबा विभिन्न संत महापुरुषों ने दी, जिसमें गुरु नानक साहब हैं, चाहे कबीर साहब हो, चाहे गुरु रविदास साहब हो, इन सब लोगों ने भी पूरी ह्यूमन बीइंग को, मानव जाति को उन्होंने अपना संत के रूप में संबोधित किया है। तो आज की इस 22वीं कड़ी को लेकर, आज के विषय को लेकर मैं विस्तार से आज की इस परिचर्चा पर शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए रेखा कौशिक जी से आग्रह करता हूं कि वो आज के विषय पर अपनी बात रखें। रेखा कौशिक जी, सतनाम जी। सतनाम। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पटल पर उपस्थित संत समाज और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों संतों को मेरा जय सतनाम, सादर नमन। आज का बाबा जी की अमृतवाणी की 22वीं कड़ी है, जिसमें बाबा जी का कथन है, जतेक हवै मोह संत आए। अर्थात जितने भी इस दुनिया में जितने भी मानव हैं, चाहे वो कोई भी जाति धर्म से हो, मेरे लिए सब समान है, सभी संत समान हैं। वे सभी मेरे लिए एक संत जैसे हैं, और उनके लिए मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। मानव को छोटा या तुच्छ कहना महापाप है। हम सभी एक पुरुष पिता के संतान हैं। 5 तत्व से सृष्टि की रचना हुई है, और उसी तरह 5 तत्व से ये मानव का शरीर बना है। सभी के शरीर में मांस मज्जा और रुधिर है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए कोई भी मनुष्य बड़ा या छोटा नहीं है, सभी एक समान है। प्रत्येक मनुष्य के गुण भले ही भिन्न हैं। प्रत्येक मानव से प्रेम करो, किसी को छोटा मत कहो और पीड़ा मत पहुंचाओ। भेदभावपूर्ण व्यवहार किसी के साथ मत करो। विचारवान बनो और विवेकवान बनो। पूरी कल्पना वाली बातों पर कभी भी विश्वास मत करो। यदि कहीं भी लिखित है तो भी विश्वास मत करो। ऐसी बातें दुर्भावनावश भी लिखी जा सकती हैं। स्वयं के विवेक से ही काम लो। अपने कर्म को सुधारो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा, और वही जीवन का फल है। धन दौलत पद प्रतिष्ठा प्राप्ति जीवन का फल नहीं है। ये मात्र क्षणिक सुख के लिए है। कर्मों के सुधार से अंतः मन में शांति आती है, और शांति ही जीवन का सुख का राज है। जब कर्म सुधरेंगे, वाणी सुधरेगी, मन सुधरेगा, और जीवन में निर्मलता होगी तो मन में शांति होगी। मन खराब तो वाणी खराब, और वाणी खराब तो कर्म खराब, तो दुख ही मिलेगा। जीवन में कलह क्लेश मिलेगा और मन अशांत हो जाएगा। सोते जागते उठते बैठते उस पुरुष पिता को याद करो, अर्थात सुमरन में लीन रहो।
क्योंकि जीवन की असली तत्व को समझने की जरूरत है। ये मानव जीवन मिला है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ काम करना जरूरी है। क्योंकि जितना भी मिले उसी में संतोष रहना सीखो। दूसरे से तुलना कभी मत करो। दूसरे से तुलना करने से पीड़ा होती है, और तुलना करके धन दौलत प्रतिष्ठा तो प्राप्त करने के फेर में मत पड़ो। अपने पास जो है बहुत है, उसमें संतुष्ट रहो। मेहनत कर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करो। मेहनत कर खाओ और सादा जीवन जियो, जिसमें आत्म कल्याण होगा। और आत्म कल्याण के साथ सेवा भक्ति साधना करने का भी कार्य करो। ये जीवन का मुख्य काम है। जो यही काम है जो जीवन का, वही इंसान का छूट जाता है। आदमी राग द्वेष लड़ाई झगड़ा विषय वासना आदि में रोटी बिलखते जीवन व्यतीत करता है, और अंत में पछतावा होता है। तब मृत्यु करीब होता है, और पछताने के सिवाय कोई शेष नहीं बचता। शिकायत करते हुए जीवन जीना, कोसते हुए जीना मानव की दशा बन जाती है। ये सही दशा नहीं है। बाबा जी कहते हैं मनुष्य में चेतना होती है, और वो सही गलत में फर्क अपने विवेक के द्वारा कर सकता है, अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। जितना है उसी में संतोष को शिकायत करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। अधिक की लालसा ही शिकायत शिकवा का कारण बनता है। आत्मसंतोष से ही सुखी जीवन का आधार निर्मित होता है। धन से तृप्त नहीं हुआ, संतोष से तृप्त होता है मनुष्य। क्योंकि धन कितना भी हो कम लगता है, यदि मनुष्य के पास संतोष है तो भी वो तृप्त हो पाता है। यदि मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन सुखमय हो, जीवन शांतिपूर्वक हो, परिवार में परस्पर प्रेम हो, जीवन में ऐसे लोगों की संगत कीजिए जिसका जीवन शांत हो, सहज हो, जिसका जीवन सदाचार नैतिकता पूर्ण हो, जो सत्य के पथ पर चले, जो स्वयं सत्य के पथ पर चलते हैं और दूसरों को भी सत्य के पथ पर चलने की सीख देते हैं। यदि सही जगह पहुंचने की इच्छा है और संगत हो तो कार्य गलत हो तो भी जीवन सही नहीं हो सकता। सही जगह हम नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में दुख और अशांति गलत मार्ग के कारण ही आता है। सत्य की जरूरी शक्ति सभी में है, बस प्रयास करने की जरूरत है। सत्य सबके अंदर समाहित है, जाने अनजाने अनदेखा करते हैं। जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव ना हो वह जीवन व्यर्थ है। संभावना है, सब मनुष्य में योग्यता भी है और वो शक्ति भी है, लेकिन शक्ति का सही उपयोग कर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। एक शक्ति है जो हमारे जीवन को खराब भी कर सकता है, और एक शक्ति है जो हमारे जीवन को उत्थान की ओर ले जा सकता है। शक्ति अपने आप में उदासीन होता है, मनुष्य उसका उपयोग कैसे करते हैं वो महत्वपूर्ण है। हम सबके पास शक्ति है, और हम उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो हमारे लिए ही नुकसान है। प्राप्त शक्ति का सदुपयोग हमारे लिए वरदान है, और प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग हमारे लिए अभिशाप है। स्थूल मनुष्य में धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, शारीरिक शक्ति, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, अनुशासन की शक्ति और त्याग की शक्ति है। तो क्या मनुष्य इस सभी शक्ति का उपयोग करते हैं, सही तरीका से करते हैं? यदि शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं? विद्या का उपयोग दूसरे को नुकसान पहुंचाने में करते हैं, और धन शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए करते हैं, विवाद के लिए करते हैं, दूसरे को सताने के लिए करते हैं। यही चीज यदि साधु के पास हो तो उसका उपयोग, या महापुरुष के पास हो तो उसका उपयोग इस तरह से करते हैं कि विद्या दूसरे को ज्ञान की दान करते हैं विद्या से, और बुद्धि से लोगों को जीवन में सुधार करते हैं। स्वयं को जाने बिना, सत्य को जाने बिना जीवन बीत रहा है। जैसे मनुष्य का ध्येय ही है कि कमाओ खाओ और जियो, बस यही कर रहे हैं। यदि आप इसमें से साधना का काम नहीं किए, शांति के लिए कदम नहीं बढ़ाए,
तो ये जीवन व्यर्थ है। शक्ति का सही उपयोग करे। मनुष्य अपनी शक्तियों का ज्यादातर दुरुपयोग ही करता है और जीवन को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। मनुष्य हमेशा अभाव की अनुभूति में ही जीता है, कभी पूर्णता महसूस नहीं करते। धन को ही सब कुछ न माने, इसमें सिर्फ जीवन का गुजर बसर ही कर सकते हैं। यदि साधन संपन्न है तो पूर्णता महसूस करें, हो सके तो दूसरों की मदद करें, सहयोग करें, धन का दुरुपयोग ना करें। जैसे कि दुरुपयोग में नशा, पान, जुआ, शराब इत्यादि नुकसानदायक चीजों को त्यागे और फायदेमंद चीजों को ही ग्रहण करें। ऊर्जा शक्ति सबके पास होती है, उपयोग कैसे करना है वो खुद पर ही निर्भर करता है, प्रत्येक मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। बाबा जी कहते हैं सभी मानव एक है, अपनी ऊर्जा शक्ति का उपयोग किस दिशा में करता है ये प्रत्येक मनुष्य को वही ऊर्जा और करने की क्षमता उसको पहचान दिलाता है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, हमारे साथ बने रहे हैं। बहुत सुंदर विचारों के साथ आज के प्रथम वक्ता के रूप में आप बाबा घासीदास जी की 42 वाणियों पर आपने विस्तार से बातें रखी है। मैं आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ एक और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष साहू साहब हमारे कुछ पुराने साथी है और मुझे लगता है वो कार में कहीं घूम रहे हैं तो या कहीं सफर कर रहे होंगे, बहरहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष साहू साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। संतोष साहू साहब धन्यवाद। मैं गाड़ी में हूँ और इस क्षेत्र में नेटवर्क बहुत कमजोर है। जी जी संतोष साहू साहब आप सफर में हैं, बात कर पाएंगे क्या? नहीं, इधर नेटवर्क बहुत कमजोर है, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहे आप सफर में भी हैं, कोई बात नहीं, गाड़ी में हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े से आग्रह करता हूँ कि आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। 22वीं वाणी पर जो बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों पर अभी रेखा जी ने विस्तार से बातें रखी है, मैं चाहता हूं कि आप भी इस वाणी को लेकर विस्तार से बात रखें। जी जी, सबको सतनाम। आज बाबा जी के अमृत वाणी का 22वां एपिसोड है। 42 वाणी है पूर्ण, उसमें 42वां नंबर का। और मैं हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से पूरी मानव समाज को जो बाबा गुरु घासीदास ने अमृत वाणी उपदेश दिया है उस वाणी को इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से कहावत है, छोटे छोटे नदी नरवल अगर महानदी नहीं मिलती तो छोटे छोटे नदी नाला में तरती कैसे, और महानदी नहीं मिलती तो समुद्र में जाती कैसे। वो प्रकार से बाबा गुरु घासीदास हमला नहीं मिलती ये सतनामी समाज मानव समाज ला, तो हमन हाँ ये सतराम के मार्ग ला पातेन कैसे। हमार गुरु नानक जी नहीं मिलती तो हमन सतनाम ला जानते कैसे, परोपकारी कल्याणकारी ला। तो आज के एपिसोड ये है बाबा जी की अमृत वाणी, जते खाओ मोर संत आए, जते खवाए वो है मोर संत आए। तो बाबा जी के बोले के बड़े जंग बानी जी से आज 250 साल पहले बानी ला अमृत बानी बोले के एकर मतलब एक अर्थ होता है कि जो व्यक्ति अपन आप ला संत मान ली, सच्चा सतनामी मान ली, सच्चा संत मान ली, वो है काकरों से अपन आप ला हीनहर कमजोर नहीं समझाए। काबर ये संसार में एक परंपरा चल गई है कि अमुक समाज को, अमुक परिवार को, अमुक व्यक्ति को उनके नाम से एक छोटापन डाल दो तो वो मानसिक स्तर से गुलाम बन जाएंगे, अपना विकास नहीं कर पाएंगे, अपना शैक्षणिक कार्य कर नहीं पाएंगे और बिजनेस पानी नहीं कर पाएंगे और वो गुलाम बन जाएंगे मानसिक हिसाब से। जो व्यक्ति मानसिक गुलाम बन गया उसका आर्थिक तो विकास होगा ही नहीं, शैक्षणिक विकास नहीं होगा।
इसलिए यह परंपरा उस समय जातिवाद भेदभाव बहुत चरम सीमा पर था। उस समय बाबा गुरु घासीदास जी ने इस अमृतवाणी को बोला कि मेरे संत लोग कभी किसी से हीनहर मत समझना, आप लोग संत हो, दूसरे समाज के लोग सदियों तप जप संत साधु संत के मार्ग पकड़ने के बाद उनको यहाँ तक के मरने के बाद जीते जीते नहीं ले पाता है, संत बन नहीं पाता है, और मरने के बाद किसी को संत का उपाधि मिलता है। तो बाबा गुरु घासीदास ने उस परिस्थिति में इस मानव समाज को जो सतनाम के मानने वाला है, उस संतों को बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जते खाओ मोर संत आओ, काकरों से कमजोर मत समझो। ऐसे प्रकार से ये अमृत वाणी बाबा जी बोली। और बोले के बाद कि जो संत होते, जैसे स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते और विद्यार्थी स्कूल के ज्ञान मिलते, उसी प्रकार से अगर संत बन जाओ, सतनामी संत बन जाओ, तो सतनामी संत बन जाओ तो जैसे विद्यार्थी के संबंध है गुरु से डायरेक्ट रहते, वैसे सतनाम गुरु मालिक परम पिता सतनाम से तुम्हारा सीधा संबंध हो जाए। तो तुम्हारा कोई डोला नहीं सके, तुम्हारा कोई गलत मार्ग में ले नहीं जा सके, न तुम्हारा कोई मानसिक स्तर पे तुम्हारा गुलाम नहीं बनावा है, तुम्हारा पीड़ित नहीं करे। तो तुम्हारा संत बनना है, अपन आप संत कहना है। और जिस दिन संत बन जाओ वो दिन शांति आ जाए, परोपकारी आ जाए, कल्याणकारी आ जाए तुम्हारे ऊपर, और संघर्षशील बन जाओ। और संत है पराये के दुख ला अपन दुख के समान मानते, अपन सुख के समान पराये के सुख ला मानते। और हमेशा संत सत्यवादी होते, अहिंसावादी होते, परोपकारी होते, और संत हमेशा संघर्षशील होते। तो तुम्हारे जीवन में जब संघर्षशील आ जाए, तब फिर बड़े से बड़े दुख संकट भी हल का डर हो, तो अपन आपला मोर संत मान हो। एक कारण से बाबा गुरु घासीदास ये मानव समाज ला और जो सतनाम के मानने वाला सतनामी मल्ला इसकी तुमना मोर संत हो, मोर बेटा हो। ऐसे प्रकार से बाबा गुरु घासीदास की और एक माध्यम से आज हमारे संत बना, हमारे गायक बना, गाना भी गाते। तो एक कड़ी घोर ले बताओ हम। तोला गुरु मिले है सतनाम, मोला गुरु मिले है सतनाम, संत सागर करो नंदिया पार, संत सागर करो नंदिया पार। इस गाना का इतना अर्थ है कि बाबा गुरु घासीदास ने कहा, इस शब्द को हमारे आज गायक लोग अमृत रूपी वाणी से स्वर से गा रहे हैं। संत सागर करो नंदिया पार, ये संसार है जो नंदिया किसको कहा है? नंदिया इस भाव सागर को माया मोह छल छिद्र कपट हिंसा लबारी चोर डकैत की जो सारी अवगुण है उनको इस संसार सागर कहा है बाबा ने। तो इस संसार सागर से अगर पार करना है, इस अनेक बुराई से आपको मुक्ति प्राप्त करना है, तो आपको संत बनना पड़ेगा। बिना संत बने, बिना सतनाम के स्कूल में भर्ती हो, बिना संत बनोगे तो समझोगे सतनाम क्या चीज है, वो मालिक क्या है, वो परमात्मा क्या है, वो सृष्टिकर्ता कौन है। इसको समझने के लिए अपने आप को सतनामी बनाओ, संत बनाओ। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस 84 लाख फांसा ये संसार रूपी सागर से मुक्ति देने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को इस अमृत वाणी शब्द को बोला। और उन्होंने कहा कि संत बन मोर, कभी तुम न जीव हत्या मत करूं, कंठी जनेऊ के धारण करूं, घर में जोड़ा जेत खाम की स्थापना करूं, घर में ज्योति कलश जलाऊं। तो ये वहां मैं 24 घंटा मोर निवास रही, और तुम्हारे मन में किसी प्रकार के गलत विचार धारणा नहीं आवा है। आज हम लड़का रहे हैं, हम 45 साल 50 साल पहले तो एक ठन गांव में एक ठन जेत खाम रहा है, लेकिन आज संत के धारा में संत कर्म के परंपरा घरों घर गद्दी स्थापना है, घरे घर जोत जलत है, और दीप जलाए बिना बाबा जी के भक्ति तप करे बिना कोई संत बना भोजन प्राप्त नहीं करे, पहली गुरु जी ला वंदना स्तुति कर लेते। तो एक प्रकार का ये संत परंपरा है इस समाज में। और हमार माता बहन मन हुई भी कहते हैं वो अंगना बटोरिए
दियत संध्या दिया दे, तो आज संध्या दीप सुबह दीप, तो यही तो सतनाम का मार्ग है। तो आज संत परंपरा है जो कुछ ही दिनों में इतना परिवर्तन आ गया, और लोग आज ऐसे माई साहब मनौता के चैनल के माध्यम से लोग और जन जन तक इस बाबा जी के अमृत वाणी को जानेंगे, और जान करके अपने जीवन को आत्मसात करेंगे, सतनाम के मार्ग पर लाएंगे और अमृत जीवन यापन करेंगे, और अपने आत्मा को, अपने हंसा को परम पिता सतनाम परमात्मा में, जैसे नदी नाला का पानी समुद्र में जाकर के विलीन हो जाता है, अजर अमर अविनाशी हो जाता है, वैसे हमारा आत्मा है जो उस पुरुष पिता सतनाम का अंश है, इसको हम को उस मालिक के घर पहुंचाना है। आज देश विदेश में धर्म की बात छड़ो है। धर्म किसको बोलते हैं? धर्म का मतलब होता है मालिक का घर, मालिक का मुकाम। तो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग अपने रास्ता बता रहे हैं, लेकिन सतनाम धर्म में धर्म किसे कहता है? धर्म का मतलब होता है घर, मुकाम। जिस घर में जाने से अजर अमर अविनाशी हो जाता है, वहां जाने से जन्म मृत्यु नहीं होता है, वहां अमृत भोजन का पावन करते, उस सतपुरुष पिता सतलोक के लोक को प्राप्त करना ही धर्म है। तो इस सतनाम धर्म को बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि उस मालिक से जुड़ो, उस मालिक परमात्मा से जुड़ो, तो आप लोग अजर अमर अविनाशी हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का अवगुण आपके ऊपर नहीं लगेंगे। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास के न इस अमृत वाणी को मानव समाज के लिए, सतनामी समाज ही नहीं मानव समाज को संत का रूप दे करके इस अमृत वाणी को दिया है। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि और संत लोग अपना विचार रखेंगे। जय सतनाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। अभी हम लोग हरियाणा उत्तर प्रदेश में सतनामी के भंडारा में गए थे, तो वहां बात ये चल के आई कि एक जो राजपूत है, नरेंद्र राजपूत, जो जाट जाति के हैं, उनको सतनामी बनने के लिए 6 साल लगा। और जब पूरे संत समाज के बीच में उनको नारियल लेके खड़ा किया गया, तो पूछा गया कि बेटे आप तुम सतनामी क्यों बनना चाह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन की मुक्ति के लिए, पति पत्नी थे वो, जीवन की मुक्ति के लिए मैं सतनाम और सतनामी बनना चाहता हूँ। तो जिस ढंग से छत्तीसगढ़ के लोग सतनामी परिवार में जो पैदा हुए हैं, ये बड़े गर्व और फख्र की बात है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो इतिहास है, वो गौरवशाली रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में आज हमारे वर्ग के लोगों को एक नीचे दर्जे में, अनुसूचित जाति कैटेगरी में ला दिया गया है। लेकिन मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि अलीगढ़ के 27 गांव में ब्राह्मण लोग सतनामी है, और 145 गांव है सर। जी जी। तो मैं गया था कार्यक्रम में, सतनामी सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो अब हमारे इस इतिहास को, इस गौरवशाली इतिहास को अगर मीडिया, मेन स्ट्रीम की मीडिया अगर दिखाना चाहे, तो देश के अंदर में और दुनिया के अंदर में सतनाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है जो मानव शांति और विश्व शांति के लिए, चाहे वो धर्म कहें, चाहे परोपकार कहें, चाहे अच्छे रास्ते में ले आने का जो बात कहें। तो इस पर आज हमारी जो चर्चा हो रही है, इस पर हम अलग से विषय पे बात करेंगे। तो मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से, जो बाबा गुरु घासीदास जी, जिनको स्वयं संत बाबा गुरु घासीदास जी कही जाती है, और ऐसे ही गुरु नानक जी ने भी, गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की कल बैसाखी थी, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ में विभिन्न जाति धर्म के लोगों को उन्होंने संत बनाया। अगर हम उसको सच्चे शब्दों में कहें तो उन्होंने खालसा को संत बनाया और सतनामी बनाया। तो उसी पर कल हम लोगों ने उसका डिबेट किया था, और इस पर मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करूंगा कि इस पर अपने विचार रखें। राजेंद्र बंजारे साहब, सतनाम। जी सर, सतनाम। वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के अमृत वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम गुरु घासीदास जी के इस अमृत वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे सभी सहयोगी जो
अपना बहुमूल्य समय को निकाल करके और इस लोगों को पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, उन सबको सतनाम। आज का हमारा 42 अमृत वाणी में से 22वां अमृतवाणी है, जब का हावे सब संत आए, अर्थात सब ला संतो जान, चाहे पंडित हो, मौली हो, मुल्ला हो, यह संत साटीदार हो या भंडारी हो या राजमहल, सब ला संत जान, सबो संत सबको संत समझ। यह हमारे गुरु घासीदास जी की जो अमृतवाणी है, जो अपने जीवन में व्यवहार में लाए। वैसे तो सभी धर्मों में संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य आचरण करता तथा आत्मज्ञानी है। जो संत शिरोमणि, जैसे कि जो संत शिरोमणि से नवाजा गया है, उनमें से है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु घासीदास जी, गुरु नानक दास जी और सिख समुदाय के 10वें गुरु तक, ये संतों की श्रेणी में आता है। संत का अर्थ बोलचाल की भाषा में हम सब जानते हैं, साधु, सन्यासी, विरक्त, त्यागी, जिसको हम त्यागी पुरुष कहते हैं, या महात्मा को हम संत कहते हैं। ऐसे माना जाता है कि संत या सन्यासी वह है जिसने भोग को त्याग कर योग का वर्ण कर लिया, जो परिवार और समाज के उत्तरदायित्व से विमुक्त हो गया है। लेकिन गुरु घासीदास जी ने संत वे है जो मानव में किसी प्रकार का भेदभाव या अंतर नहीं समझते हैं। अर्थात गुरु घासीदास जी कहते हैं, मन के एक बरोबर। जिस किसी व्यक्ति या मानव में प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, भाईचारा का भाव, हमेशा जन कल्याण, निस्वार्थ का कार्य करते हुए अपने और अपने संपर्क में आए हुए मानव को सही दिशा या मार्ग में अग्रसित करके उनके मंजिल या उद्देश्य के पूर्ति के लिए आत्मसात करते हुए सतत अभ्यास करता रहे। इस तरह से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सबको संत कहा है। गुरु घासीदास जी ने मानव में एक आंतरिक शक्ति उभारा है, जिसको हम आत्म जागृत कहते हैं। वह जागृत प्रेम ही सच्ची भक्ति का रूप लेता है। बिना प्रेम के द्वारा आत्मशक्ति जागृत नहीं कर सकते हैं। प्रेम चाहे किसी एक व्यक्ति से हो या फिर मानव समाज से, प्रेम ही कहलाता है, जिसमें राग, लय, धुन, तरंग आदि अपने आप उत्पन्न होने लगता है। सामूहिक प्रेम भाव ही मानवता कहलाता है, जहां से समता, समानता, बंधुत्व, न्याय की भावना जागृत हो जाती है, जन कल्याण का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। यही प्रेम सब जगह शाश्वत सत्य है, जो शांति और अहिंसा का मार्ग बन जाता है। लेकिन मनुष्य स्वार्थवश, मानव लोभ, लालच, नया दफे के लिप्त होकर कार्मिक सुख को ही सर्व समझ लेता, जो क्षण भंगुर है, अर्थात नष्ट होने वाला होता है। इसके नष्ट होने पर मनुष्य केवल पछताते रहता है
और अनजानेपन पर अपने भाग्य को कोसता है, हताहत होते रहता है और हताहत होकर के अपना सहारा या स्वार्थ को ढूंढते रहता है। अपूर्ण इच्छा स्वार्थ पूर्ति न होने पर अथवा सहारा के अभाव में करुणा, दया, सहानुभूति का भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और अपूर्ति की स्थिति में मनुष्य निष्ठुर एवं कठोर बन जाता है। अतः निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम कहलाता है, जो विश्वास के साथ करुणा, दया और सहानुभूति उत्पन्न करता है और माया, मोह, लोभ, लालच सब को नष्ट करता है। इसी स्वार्थ सच्चा प्रेम को हुए गुरु घासीदास जी ने सतनाम कहा है, क्योंकि सत चेतना जो प्राणी जगत को संचालित करता है, जीव जगत में जड़ और चेतना दोनों का समावेश जरूरी है। जिससे जड़ परिवर्तनशील है, उसका रूप, आकार, गुण समय अनुसार स्थिति परिस्थिति के अनुरूप बदलते रहता है। इन सब का संचालन सत चेतना करता है। यही सत चेतना प्रक्रिया सारे जगत का संचालन करता है, अतः इसे ही सतनाम कहा गया है। घासीदास ये संतों का एक मत है, संत कहे हम उनको भाई, सतलोक जीन सुरत समाई। इस तरह से कहते हैं कि संत सूरत वहां करे विलासा, सतपुरुष सब निवासा। इस तरह से सतनाम दर्शन या लक्ष्य केवल मानसिक कौतूहल का निवृत्ति नहीं है, बल्कि वो मनुष्य को भली भांति जीवन यापन कर सकने का एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात कहते हैं संत बिना कोई ना पहुंचे, बिना वहां पहुंचे ही संत ना होता। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। साहिब सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। जैसा कि बाबा गुरु घासीदास जी की वाणी पर विस्तार से बातें हो रही है और वैसा मानवता चैनल पर जितने भी हम लोगों ने भी एपिसोड शुरू किए हैं, इसमें बहुत लोगों की प्रतिक्रिया है और अच्छी प्रतिक्रिया है और आप सब लोग इस कड़ी को पूरा करने में हमें अहम योगदान दे रहे हैं। और वैसा मानवता चैनल ऐसे ही संत महापुरुषों के विचारों को लेकर के और समय समय पर एपिसोड चलाती ही है। और आज की इस परिचर्चा को मैं फिर से रेखा जी के पास में लेके जाना चाहूंगा। रेखा जी, हमारा समय 15 मिनट का बचा हुआ है, 5 मिनट का समय आप तीनों के लिए है। मैं फिर से चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की उस वाणी पर, उस ज्ञान वाणी को लेकर 5 मिनट में अपनी बात को पूरी करें। रेखा जी, बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को उन्होंने संत की उपाधि दी, क्योंकि बाबा जी कहते थे कि गृहस्थ आश्रम में रहकर आप दिनचर्या जो होता है वो निर्वहन कीजिए, अपने परिवार का भरण पोषण करिए और उसके साथ बचत समय में संतत्व के जो गुण है, आराधना है, भक्ति है, उसमें समय बिताइए। जो अभी सतनामी समाज उस बात को आत्मसात करते हैं, जैसे कि जांगड़े जी ने अभी बताया। मनुष्य कोई भी धर्म संप्रदाय का हो, जो गलत कर रहे हैं उस व्यक्ति का विशेष दोष है, उस व्यक्ति विशेष का ही दोष है। पूरे जाति को या धर्म या संप्रदाय को दोष हम नहीं दे सकते। बाबा जी कहने का ये अर्थ है, उसके गलत सोच का ही दोष है। अर्थात मनुष्य में इच्छाएं समान है, इंद्रियां समान है, दुख सुख अनुभव भी समान रूप से ही होता है। जैसे रस, गंध, स्वाद सभी लगभग एक ही रूप से लगता है। किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को थोड़ा कम भले अनुभव होता है। हर व्यक्ति का अपना अलग अस्तित्व रखता है, उसमें सुखी रहने की वो कोशिश करता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं को तकलीफ नहीं देना चाहता। प्रत्येक मनुष्य एक ही तरह से जन्मे हैं। लगभग सभी में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि
विकार पाए जाते हैं। गुण हो या दोष, किसी में कम या किसी में ज्यादा है। जिसमें विकार नहीं है वह सत्पुरुष है, निर्विकार है वो पुरुष पिता सतनाम है। विकार रहित है, जिसमें विकार है वह मनुष्य है। और जब मनुष्य में विकार आए तब आत्मचिंतन से उस विकार को दूर करो, यदि दूर करें। अर्थात परमात्मा एक ही है, वो सबके भीतर है, सबके अंतरात्मा में है। उसी को स्मरण करो। बाबा जी ने कहा कि उसकी स्तुति करो, उसका स्मरण करो। हमें उसका स्मरण और ज्ञान हमें गुरु कराते हैं। ज्ञान एक ही अवस्था होती है, ज्ञान की एक ही अवस्था होती है, मनुष्य में चेतना का होना। जो बाबा जी कहते हैं कि खुद स्वयं को अनुभव करो, अर्थात खुद को ही पहचानो कि मैं कौन हूँ और इस भवसागर में किस लिए आया हूँ और मेरा कर्म क्या है और मेरा कर्म किस प्रकार होना चाहिए जिससे मुझे मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि बाबा जी ने सबको समान माना, गुण दोष को, सबके गुण दोष को अपनाया और बाबा जी ने सबको संत कहा। और यही विचार के साथ अपना वाणी विराम देती हूँ। जय सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी। मैं आज की परिस्थिति को फिर से डॉक्टर जितिन जांगड़ी के पास लेके जाना चाहूँगा। जितिन जांगड़ी जी, आपके पास 5 मिनट का समय है और मैं चाहूंगा कि समय सीमा के अंदर में अपनी बात रखें। जी 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 जी। पुनः सबको सतनाम। बाबा गुरु घासीदास का शब्द वाणी है जो अमृत से कम नहीं है। उनकी एक शब्द से मनुष्य का सारे गुण अवगुण से निर्मल हो जाएंगे। इतना बाबा गुरु घासीदास के प्रत्येक वाणी पर अमृत शब्द है। गुरु चरण मां सबे नर नारी और गिरे लगिन है पारी पारी। सत नाम कर महिमा जतावे, सत प्रचार डगमग झकावे। उच्छा मंगल होवत भारी, आनंद मंगल छाए अपारी। सत नाम भवन धाम आवे और सत नाम कर अलख जगावे। गुरु महिमा है अगम अपारा, कही विधि वर्णो संसारा। और जगत गुरु सतनाम कर महिमा अकह अपार, और कहे सुने संग्रह है। और बरे वर्णो तेलासी पूरी धाम। बाबा गुरु घासीदास का और गुरु अमरदास, गुरु बालक दास का गिरौदपुरी तपस्या स्थल के बाद तेलासीपुरी धाम है, जो उनका सतनाम दीक्षा भूमि है। आज उस दीक्षा भूमि का कद्र ना तो सतनामी समाज कर पा रहा है, ना उनके अपने आप को वंशज कहते हैं, वो लोग उसका कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। जिस तेलासीपुरी धाम में जैसे कि बाबा बालक दास ने अडगवा का निर्माण किया, न्यायपालिक समाज में जिस समय भारत आजाद नहीं था उस समय न्याय प्रक्रिया न्यायपालिक समाज में था। जैसे बेटी रोटी जो भी आर्थिक जैसे भी लड़ाई झगड़ा है जो गांव में सतनामी समाज में टूटता था, जब गांव में नहीं टूटता था तो अटगवा के माध्यम से टूटता था, अटगवा में नहीं टूटता था तो जिला महंत के समक्ष टूटता था। जब वहां भी नहीं टूटता था तो तेलासीपुरी के कचहरी, सतनाम न्याय कचहरी लगता था, वहां टूटता था। और वहां पर सतनाम दीक्षा देते थे, लोग को कंठी जनेऊ धारण कराते थे। आत्मा को परमात्मा तक ले जाने का तेलासीपुरी धाम में पूरा गुरु लोग दीक्षा देते थे, ज्ञान का प्रवचन देते थे। इस सारी बात को, अमृत वाणी को, तेलासीपुरी धाम में जो सतनाम दीक्षा के जो अमृत वाणी निकलते थे उनको आत्मसात करके कई धर्म कई जाति के लोगों ने सतनामी बना, संत बना। यह उदाहरण है। लेकिन उस तेलासी वाड़ा को आज तोड़ करके तहस नहस कर दिया गया है, उसका नाम निशान मिट गया था, मिटा दिया गया है। नहीं तो वहां पर अलग, मैं खुद देखा हूं, वहां पर कहां पर भोजन बनेगा, कहां पर लंगर होगा, संतों को भूखे भोजन प्यासे को लंगर छकाया जाएगा, कहां पर सतनाम दीक्षा बैठार के लिया जाएगा, कहां पर सतनाम न्यायालय पर वहां पर न्याय होगा तो न्याय व्यवस्था के तहत उसको न्याय दिया जाएगा। और सजा का याफ्ता है, मतलब उसको आर्थिक रूप से चाहे जो भी हो समाज, तो इस प्रकार से वहां पर
सतनामी समाज का जो तेलासी बाड़ा है, जो एक अदालत था, कचहरी था, हम लोगों का एक धरोहर था, न्याय दिलाने का जगह था और सतनाम दीक्षा लेने का जगह था, आज उस जगह का वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं और खाली राजनीति इतनी हावी हो गई समाज पर, जो अपने आप को सतनामी समाज का अहोदा समझते हैं, सतनामी समाज का राजा समझते हैं। ये लोग सतनामी समाज की जनसंख्या को भुनाने में लग गए, इन समाज की विकास पर नहीं लगा। यह चिंता का विषय है। आज बाबा गुरु घासीदास की अमृत वाणी है जो प्रसारित हो रहा है, उनसे भी उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति हो जाते हैं वो लोग बाबा गुरु घासीदास के वाणी को, उनके जीवन दर्शन को बिल्कुल इग्नोर करके चल रहे हैं और समाज को भी वहां से दूरी बना करके रखे। ये दुख की बात है। परंतु आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल ने इस मार्ग के माध्यम से इस तेलासीपुरी को न्याय संत बनाने की परंपरा स्थल को मैं उनके वंशज लोगों से निवेदन करता हूं कि वो लोग उसकी महिमा को, उनकी कीमत क्या है उनको जाने, सतनामी समाज जाने और उस तेलासीपुरी धाम को जहां पर संत बनाने का दीक्षा, सतनामी बनाने का दीक्षा दिया जाता था, वहां पर कई धर्म, कई समाज के लोगों ने सतनामी बना। उस दीक्षा भूमि, सतनाम दीक्षा भूमि को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा विश्व स्तर पर हाईलाइट करना चाहिए और बाबा जी का वो कर्म भूमि तेलासीपुर है उसका विकास करना चाहिए। ना तो सरकार से मांग कर पा रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक समाज में मंत्री, मिनिस्टर, सांसद लोग जुड़े अपने आप को, ये दुख की बात है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को मैं निवेदन करता हूं और उन लोगों को मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि ये सतनाम जो वहां केंद्र बनाए और सबको, संतों को संत बना करके बराबरी का दर्जा दिया, मानो मानो एक समान, मन के एक समान। बाबा गुरु घासीदास ने जो कहा उस तेलासीपुरी को बिल्कुल सतनाम धाम बनाया जाए। और आज का जो चैनल के माध्यम से हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल विश्व स्तर पर बाबा जी के सतनाम के इस डिबेट को चला रहा है, मैं बार बार उस हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे विचारों के साथ आज मैं आपकी परिचर्चा को अंतिम विराम देने की कोशिश की है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में राजेंद्र मंडारक जी से आग्रह करूंगा कि आज की जो ज्ञानवाणी है उसकी अंतिम कड़ी के रूप में आप अपनी बात रखें। राजेंद्र मंडारक जी सर। परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी ने संत उनको कहा है जो आत्मा साफ करते हैं, और सभी मनुष्य में आत्मा साफ करने के लिए अर्थात अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत करता है और जागृत करते हुए अपने आप में सतनाम में इतना समा जाता है जो सतलोक की अवधारणा करना शुरू कर देता है। अर्थात प्रेम के माध्यम से ही अपना तो कल्याण करता ही है, साथ में उनके संपर्क में जो भी मानव आ जाता है वह सब संत कहने के योग्य हो जाते हैं। इसी तरह से एक महापुरुष ने कहा है, संत कहे हम उनको भाई, सतलोक जिन सूरत समाई। जिसका सूरत सतलोक में समा गया है हम उनको संत कहते हैं। दूसरे भी और आगे कहते हैं, संत बिना कोई ना पहुंचे वहां, बिना पहुंचे संत ना होता। जब तक वो संत सतलोक में अपनी सूरत को नहीं पहुंचा लेता तब तक वह संत वास्तविक संत नहीं बन पाता, पूर्ण संत नहीं बन हो पाता। जो सतलोक में पहुंच करके ही अपने जीव को सतपुरुष या सतनाम में अभेद पैदा कर देता है। ऐसे पुरुष को संत जन, उसको भक्त कहते हैं, गुरुमुख कहते हैं, ज्ञानी आदि के नामे से हम सब पुकारते हैं। और उनके गुण कर्म स्वभाव पर किस तरह से प्रकाश डाला गया, ऐसा प्रकाशित हो जाता है जैसे हम एक सतनाम दर्शन का लक्ष्य केवल
मानसिक कतूहल ना समझ करके मनुष्य को भली भांति अपने जीवन यापन करने में नहीं, अपितु समाज की संस्कृति, आर्थिक, नैतिक तथा राजनैतिक दशा सुधारने का उपाय है, ताकि चंचल मन को सुख शांति मिल सके। यदि क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग को यह प्रभावित कर सकता है तो यह प्रयास सफल होगा और भाईचारा पर आधारित मानवता को विकसित करने का एक प्रयास भी है, ताकि हर विकसित व्यक्ति व्यवहार में रहते हुए समाज की सेवा को उन्मुख कर सके। ऐसा गुरु घासीदास जी का विचार था और इस विचार को हम सब अपने व्यवहार में ला करके सबको संत समझते हुए उनके जीवन को आत्मसात करने की प्रेरणा देते थे गुरु घासीदास जी। इसलिए कहते हैं गुरु घासीदास जी के अनुयायी लोग और उनके जो जानकार लोग उसको कहते हैं, सत से धरती खड़े, सत से खड़े आकाश, सत से पावन और पानी, चंदा सूरज प्रकाश, सत से सृष्टि विजय कह गए घासीदास, ज्ञान के प्रकाश में देखो चारों धाम, सब जीवला समझो एके समान। गुरु घासीदास जी ने इस तरह कह करके सबको संत कहा। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। साहिब सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र साहब। जैसे जैसे हम ज्ञान की बातें और बाबा गुरु घासीदास की वाणी को विस्तार से बातें शुरू करते हैं, समय का हमें ताजा भी नहीं होता कि हमारा जो समय है वो 45 और 40 मिनट का जो है वो कैसे पूरा हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो आज की इस परिचर्चा में भाग लिए हमारे खास मेहमान डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, रेखा कौशिक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, राजेंद्र मंजारे साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़े हुए थे, वो हमारे इस परिचर्चा पर अपने विचार नहीं रख पाए, तो उनका भी मैं शुक्रिया करता हूँ और दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी अभी तक की जो विचार या वाणियां एपिसोड हम पूरी कर चुके हैं उस पर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया तो हमें दे ही रहे हैं और आने वाले जितने भी और भी कड़ी होगी उसमें अगर कोई और भी बुद्धिजीवी छत्तीसगढ़ में जो संत समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि हमारा एक हफ्ते का समय रहता है, इस एक हफ्ते में जो हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल का जो मोबाइल नंबर है या उसमें मेल है या उसमें जो संपर्क नंबर है उसमें हमें सूचित कर सकते हैं कोई अपने विचार रखने के लिए, तो उन्हें हम अगर आमंत्रित करते हैं क्योंकि अभी तक की कड़ी में ज्यादातर जांगड़े साहब, रेखा जी और मंजारे साहब का, कामनी सुरेना जी का हमारा उनका योगदान रहा है हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और भी बुद्धिजीवी इस प्रोग्राम में हमारे जुड़ करके अपने विचार रखने को इच्छुक होंगे, उनसे मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि विश्व स्तर के जो हमारा ये फेसबुक लाइव है, जो सोशल मीडिया है, जो हमारे हाथों में है, हर घर के बच्चों के हाथों में है, तो लोगों के हाथों में ये हमारा मैसेज जा सकता है। तो इस जो नया तकनीक है इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, क्योंकि जो बाबा गुरु घासीदास जी ने जो सतनाम का मार्ग दिया, गुरु नानक साहब ने जो सतनाम का मार्ग दिया, गुरु कबीर साहब ने जो सतनाम का मार्ग दिया और गौतम बुद्ध ने भी पंचशील का मार्ग दिया, वो भी सतनाम का मार्ग है। तो अंत में अगर हम निचोड़ की बात करें तो सार शुद्ध सिर्फ सतनाम है और हम इसको अगर कहें तो सतनाम सतनाम सत्य है और सतनाम की मर्म न जाने कोई, जो सतनाम की मर्म को जाने उनकी गति और मुक्ति हो। तो आज की इस परिचर्चा को हम यही विराम देने की अनुमति चाहते हैं और हमारे आज के इस खास प्रोग्राम के लिए जो हमें समय निर्धारित करते हैं अमेरिका से मेघराज सिंह साहब का स्पेशल धन्यवाद करते हैं और उसके प्रायोजक हमारे जो डॉक्टर कृपाल सिंह साहब हैं जो डॉक्टर है अमेरिका में, जसवीर भाटिया साहब है, उन लोगों का भी मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ कि हमारे समाज के संत महापुरुषों की वाणी को, विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए
अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत हृदय से आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उन्हें हम सतराम कहते हैं और वाहिगुरु जी का खालसा कहते हैं। सत श्री अकाल। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी आभार।